हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक 1 2022 के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी सारी डिटेल्स क्या हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन रिव्यू मैंने कल की वीडियो में करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आप इस वैकेंसी के बारे में समझ पाओगे, इसके पैटर्न के बारे में आप समझ पाओगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम निकाली गई है वैकेंसी। तो इसके बारे में अच्छे से जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करोगे और बाकी सारी चीजें भी जान पाओगे। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो ये जो ऑफलाइन फॉर्म है, इसको कैसे आपको फिलअप करना है और कैसे सेंड करना है, वो डिटेल्स आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाऊंगा एक तो कि कैसे आपको फिलअप करना है, और दूसरी चीज कि आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, और वो फॉर्म जो है वो डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और ऐसी ही वीडियोस हमेशा पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पता है 25 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है, यानी 25 तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। 16 या 17 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया, 16 को ही, 16 अक्टूबर को, और 7-8 दिनों की टाइमिंग दी है। तो आप 25 तक इसके लिए अप्लाई कर दो, मैं यही आप लोगों से बोलूंगा। चलिए अब सबसे पहले तो बात करते हैं इसका जो फॉर्म है वो किस प्रकार से है। ये देख सकते हैं आप, यही वाला फॉर्म है। यहाँ थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, ये सेम फॉर्म यहाँ पे है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यही सेम चीज है, ये डिटेल्स ही वहां पे भी छपी हुई है, अगर आप देखोगे तो, है ना। प्रिंटेड पूरी चीजें यहीं पे है और ये सेम उसी प्रकार से है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें तो है स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी स्ट्रीम है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद रोल नंबर। तो इसका क्या काम है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये ऑफिशियल यूज के लिए है, यानी वो लोग इसे यूज करेंगे, वो लोग ये काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टू बी फिल्ड बाई ASC और CASB यहाँ पे लिखा गया है ना। अब नीचे आते हैं थोड़ा, यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ इंसर्ट करना है, आधार कार्ड, फोटोग्राफ के बारे में भी बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, तभी सभी चीजें समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख लिया और वैसा कि हो गया, हाँ काम हो गया हमारा। उसके बाद फादर्स नेम, फादर्स प्रोफेशन, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। कंप्लीट फॉर्म आप देख सकते हो। अब सवाल उठता है कि इसे आप डाउनलोड कहां से करोगे। देखो, मैं वेबसाइट वगैरह के बारे में तो कुछ आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने उसके थ्रू डाउनलोड करा नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है किस चीज का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का। टेली पे जाके डाउनलोड कर सकते हो आप, उसे ज्वाइन करो और वहां पे मैं अभी डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके और इसे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये एडमिट कार्ड के लिए है, जो कि आपका फॉर्मेट आएगा आपके घर पे। अब चलिए मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से फिलअप करना है। तो देख सकते हो इसी का जो है मैंने डमी एक फॉर्म फिलअप करा है। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है कि आपको एकदम सिंपल तरीके से ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कर सकते हो, या आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि पेन से ही करना, क्योंकि ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। और कैसे करना है आप देखो यहाँ पे। तो ये रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर वो लोग फिलअप करेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट अभिषेक सिंह, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। अब यहाँ ध्यान देना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है ना वही आपको डालना है। अगर आप, मेरा नाम अभिषेक सिंह है उसमें और मैं अभिषेक कुमार सिंह डाल देता हूं तो वो मेरा गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। आधार कार्ड नंबर मैंने वैसे ही डाल दिया है, वैसे आपको पता है 12 डिजिट का होता है आधार कार्ड नंबर, तो वो मैंने डाल के आपको बस डमी बता दिया है। फादर्स नेम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने फादर का नेम दिया है जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है, वही सेम चीज आपको देनी है। फादर्स प्रोफेशन फार्मर, उसके बाद मदर्स नेम, मदर का भी नाम मैंने दिया है यहाँ पे, जो कि मेरे 10th यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है। डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दी है यहाँ पे एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, एज एज ऑन,
मतलब एज क्या है, 25 तारीख को आपकी एज क्या हो रही है ये बताना है। तो 22 ईयर्स एंड 10 मंथ्स ये मेरी एज हो रही है, आप भी निकाल लेना। और कैसे निकालना है, अगर आपको वैसे मैथ्स के थ्रू आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो तुरंत निकालना चाहते हो, गूगल पे जाना, टाइप करना एज कैलकुलेटर और वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो आपकी एज क्या है, करंट एज क्या है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका जो ईयर है और मंथ है वो आपको डालना है। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड पे टिक कर देना और उसके बाद अनमैरिड लिख देना इधर। बॉडी टैटू अगर आपका है तो यस करके और यहाँ पे बता देना कहां पे है, और अगर नहीं है तो नो सिंपली क्लिक कर देना और कुछ नहीं। एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मैंने अपना डाल दिया है। ईमेल आईडी भी पूछा गया है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी और मोबाइल नंबर इस पे कॉल मत कर देना कि मेरा नंबर है, ये मैंने वैसे ही डमी डाल दिया है कुछ भी किसी, और मुझे नहीं लगता ये सही भी होगी। तो ये चीज है, यहाँ पे आप भी डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस की बात करें तो ये है, सेम ही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बिहार बोर्ड से हुई है, यानी BACB से हुई है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे, और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर ये डाल सकते हैं हम। लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज में आप रीड और राइट कर सकते हो, यानी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश मैंने डाल दिया है। डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आप किसी सर्विस में है तो यहाँ पे डालना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कोई अगर आप काम करते हैं, कोई व्यवसाय है आपका, तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, तो मैंने कुछ नहीं डाला है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो अगर आपके फादर डीजीज हैं, रिटायर्ड हैं, सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल हैं, एयरमैन, NSC, सिविलियन जो भी हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उनका जो भी है। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है जो आप स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीम की बात करते हैं तो थोड़ा इधर आना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, तो ये समझाना भी जरूरी है। तो यहाँ पे स्ट्रीम की बात क्या हो रही है, देखो यहाँ पे क्या क्या रखा गया, हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग, हॉस्पिटैलिटी, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। तो इसमें से कोई भी, इसमें आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वही सेम चीज यहाँ पे मांगी जा रही है। साथ में आपको एक कॉपी भी देनी पड़ेगी, यानी कि उसकी एक कॉपी अटैच करनी पड़ेगी इसके साथ। 17/10/2022 डेट दे दी है मैंने, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। जैसे आप जो भी सिग्नेचर करते हो यहाँ पे उसे अटैच करना होगा, ठीक है, जस्ट लाइक मी, है ना। सर्टिफिकेट बाई एप्लीकेंट, यहाँ पे क्या है, सर्टिफाइड करा जा रहा है, वो आप करके यहाँ पे डेट डाल देना, सिग्नेचर कर देना। डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट। सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ 10th पास सर्टिफिकेट, यस कर दिया है मैंने। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस नो कर दिया है, आपके पास है तो यस कर देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यस कर दिया है मैंने। और यहाँ पे कॉन्सेंट सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 2 कॉन्सेंट सर्टिफिकेट हैं। वो पहला वाला जो है ये यहाँ पे लिखा गया फॉर कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए है। और उसमें क्या है, जो 18 साल के कम उम्र के लोग होंगे उनकी जगह पे सिग्नेचर जो करेंगे वो उनके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, जो लीगल गार्जियन होंगे उनके वो करेंगे। और अगर आप 18 ईयर से उससे ज्यादा के हो तो यहाँ पे आप खुद का नाम डाल करके और खुद सिग्नेचर करके इसे फिलअप कर सकते हो। ये चीज आप समझ लेना ध्यान से। और अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको अपने फादर या मदर का नाम डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे उनका सिग्नेचर भी कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, सिंपल है। किसी एक को डालना है, या आप बिलो 18 वाला अगर कम एज में हो, 18 से कम हो तो, और अगर आप 18 से ज्यादा हो तो इसको कर देना। ठीक है, सर्टिफिकेट बाई चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये आप इसको, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग किसी जॉब में हो, ठीक है, अगर जॉब में हो तो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है, एयरफोर्स की जॉब में हो तो। अगर नहीं हो तो कुछ भी करने की नीड नहीं है। इंडियन एयरफोर्स एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे दिया गया स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, और नेम, आधार कार्ड, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद हाउस नंबर, ये सारा कुछ आपके पास आएगा। यहाँ पे फोटो की बात करें तो क्या ये सेम फोटो आपके पास आ जाएगा? जी नहीं, सेम फोटो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये फोटो होगी ना, ये आप अटैच करके भेजोगे। अब थोड़ा समझ लो कि किस तरीके से आपको इसे भेजना है। ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ध्यान से करना, कुछ भी गलत मत कर देना। अब इसके लिए फिलअप कैसे करना है फॉर्म को, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको पता है कि इसके लिए 10th पास होना आपका जरूरी है, किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से, जो COBSE से, यानी कि काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन से जो है वो उसका मेंबर हो, बस इतना इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। अब अगर हम बात करें इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से सर्टिफिकेट लगाने होंगे आपको, तो वो मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग सिलेक्शन टेस्ट एट एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे क्या लगेगा वो भी इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है। लेकिन हमें क्या जानना है, हमें बताना
किस तरीके से कौन सी फाइल्स हैं जो कि हमें इसके साथ अटैच करनी है ना। तो हम यहां से देख लेंगे कि कौन सी फाइल्स हैं जिन्हें हमें अटैच करनी है। यहाँ पे अब दिख रही होगी आपको चीजें, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। अब कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं? क्लास 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, उसकी जेरोक्स कॉपी करा लेना आप, ठीक है, वो आपको देना होगा। पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटो, जो मैंने दिखाया कहां पे आपको डालना है, टेकन नॉट बिफोर जुलाई 2022, जुलाई 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और उन्हें पता कैसे चलेगा, ये मत सोचना नहीं पता चलेगा, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्लेट पे अपना नाम और फोटो की डेट लिखकर दो ताकि उन्हें पता चल सके कि आपकी फोटो है कब की। फ्रंट पोर्ट्रेट लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, हेडगियर नहीं होना चाहिए, अगर आप सिख हो तो चलेगा। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार क्या बताऊं एक ही चीज को। कॉन्सेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स, लीगल गार्जियन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको ये देना होगा गार्जियन के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा। The candidates should carry his Aadhaar card as displayed on their admit card as proof of identity whenever they report for the selection test। ये तो हो गया। और वो कैंडिडेट जो कि जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय से हैं, उन्हें ये कैरी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अदर आईडी प्रूफ हो तो वो कैरी कर सकते हैं और उसे वो लेकर के जा सकते हैं। तो बस इतना आपको ये देना होगा और इसके साथ ही से अप्लाई करना होगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। आराम से अप्लाई करो और उसके बाद इसके एडमिट कार्ड का वेट करो। अगर एडमिट कार्ड ये दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देखेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से ये वैकेंसी जरूर निकालेंगे। और आने वाले टाइम में इसका एग्जाम ऑनलाइन भी होगा, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। लेकिन फिलहाल तो ये ऑफलाइन ही लेंगे आपके एग्जामिनेशन को। एग्जामिनेशन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट भी, ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन मार्कशीट भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको तब लगेंगी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फिलहाल आप एलिजिबल हो तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कर दो। आपको 10 रुपीज की एक स्टैंप जो होगी वो भी देनी होगी इसके साथ में, क्योंकि उसके साथ ही आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और आपको इधर से कोई भी एड्रेस लेकर के और उसके ऊपर ही भेजना होगा जिसमें भी आप भेजना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही, इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बाकी है, सारा कुछ मैंने आई थिंक सो कि क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ ना कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। और वैसे भी 25 तक इसके लिए डेट है, लास्ट डेट इसकी 25 ऑफ अक्टूबर है, तो आप उसके पहले पहले कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी देख लो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन एज पर अटैच्ड फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट टू बी फॉरवर्डेड टू एनी वन एड्रेस एज इंडिकेटेड एट पारा 2 अबव। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसके थ्रू ही जाना चाहिए। सेल्फ एड्रेस इनवेलप होना चाहिए, 10 रुपए की स्टैंप उस पर फिक्स होनी चाहिए और बस उसको भेज देना है। तो सिंपल है, और कुछ इसमें है नहीं, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। और कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, द कंप्लीटेड एप्लीकेशंस एज पर द गिवन फॉर्मेट में बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट ड्रॉप बॉक्स टू। ये ध्यान रखना, नॉर्मल ही होना चाहिए आपका जो पोस्ट हो, नॉर्मल, नो स्पीड पोस्ट, नथिंग, ओके। तो ये ध्यान रखना, एनी ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस टू रीच ऑन और बिफोर 25 ऑफ अक्टूबर। तो आपको ये भेजना होगा। कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई एट ओनली वन लोकेशन, एप्लीकेशन सबमिटेड टू मोर देन वन एड्रेस विल रिजेक्टेड। ये भी ध्यान रखना, अगर ज्यादा जगह भेज देते हो कि भाई यहाँ भी भेज देता हूँ, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको कहीं एक जगह ही अप्लाई करना होगा। चलिए, तो फिलहाल इतना ही था, मुझे ये सारी चीजें क्लियर करनी थी आपसे। होप मैंने क्लियर कर दी हो। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और ये नोटिफिकेशन फॉर्म, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।